क्या कुछ चीज़ें इन पिछले 10 से 15 दिनों में निकल कर सामने आई जो आप 9 साल का तो बता रहे हैं हमने क्या कुछ किया, लोगों ने क्या वापस रिव्यू आपको फीडबैक दिए? मोदी जी के 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो 9 साल हैं उसके ऊपर लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, उनको टटोलने की कोशिश की उनके दिल में क्या है। क्या ये सरकार जो 9 साल रही है मोदी जी की, क्या उसमें अच्छे काम हुए हैं, क्या कोई कमियां रही हैं? अगर कमियां रही तो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। कि जो भी हुआ है वो पॉजिटिव थिंकिंग से हुआ है, लोगों के भले के लिए हुआ है। हाँ, जहाँ तक समस्याएं का सवाल है, मुझे कोई एक मुल्क बता दो जो बड़ा डेवलप्ड है और उसमें बेरोज़गारी की समस्या नहीं। एक भी मुल्क बता दो, सब में बेरोज़गारी की समस्या है और वो रहेगी। हमारी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं है। बात ये है कि उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो बाकी ना पाकिस्तान के सके हैं ना हिंदुस्तान के सके हैं, ये सेल्फ इंटरेस्ट है। आज आप चीफ मिनिस्टर बना दो, इनमें से जो पाकिस्तान का गुणगान करने वाले हैं यही आज बंद कर देंगे पाकिस्तान का गुणगान करना। मोदी सरकार को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं और जहां पर मैक्सिमम लोगों से भाजपा के कार्यकर्ता मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 9 सालों में मोदी सरकार ने क्या कुछ किया और क्या कुछ आपको उम्मीदें थी इन 9 सालों में जो आगे बेहतर कर सकें। जहां पर भाजपा लगातार इन 9 सालों का गुणगान कर रही है, वहीं पर कांग्रेस की भी बात करें तो ये कह रही है देखिए जी, अगर वो 9 साल का गुणगान करें तो हमारे भी 9 सवाल हैं, उसका जवाब भाजपा को देना होगा। तो खैर ये पॉलिटिकल चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आज हम इन 9 सालों जो मोदी सरकार के 9 साल रहे उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रमोद कपाई जी हैं, सुभाष जी हैं हमारे साथ, और एक जिम्मेवारी के तौर पर जो है तमाम कार्यकर्ता भाजपा का जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इन 9 सालों में क्या कुछ कमियां रहेगी जिनको आने वाले समय में जो है पूरा किया जाए। कपाई साहब, आपसे बातचीत करते हैं। हम देख रहे हैं लगातार पिछले कुछ दिनों से ये मुहिम चल रही है। जब 9 साल होने वाले थे 30 तारीख को, उससे पहले 10 दिन पहले भी हमने देखे अलग अलग जगह पर कार्यक्रम हुए, लोगों के बीच में बातचीत की गई, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर, ब्लॉगर्स के साथ मीट भी हुई। क्या कुछ चीज़ें इन पिछले 10 से 15 दिनों में निकल कर सामने आई जो आप 9 साल का तो बता रहे हैं हमने क्या कुछ किया, लोगों ने क्या वापस रिव्यू आपको फीडबैक दिए? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। हम इसीलिए लोगों के बीच जा रहे हैं कि देखो, हर इंसान जो है वो ये तो कहता है मैं माड़ा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ, कभी मैं ये नहीं कहूँगा मैं गलत हूँ। लेकिन जब लोगों की जानकारी, लोगों का व्यूज़ आते हैं, तब पता चलता है कि कौन कितने काबिल है, कौन किसके पास क्या है। इसलिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मोदी जी के 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो 9 साल हैं उसके ऊपर लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, उनको टटोलने की कोशिश की उनके दिल में क्या है। क्या ये सरकार जो 9 साल रही है मोदी जी की, क्या उसमें अच्छे काम हुए हैं, क्या कोई कमियां रही हैं? अगर कमियां रही तो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अच्छे काम जो हैं तो आम आदमी को भी पता चलना चाहिए, और इसका फैसला और निर्णय जो है एक आम आदमी निष्पक्ष ले सकता है, क्योंकि उसको किसी भी पार्टी, किसी संगठन के साथ लेना देना नहीं होता। वो वही बोलता है जो उसको अच्छा लगता है, जो सही लगता है। क्योंकि हम लोग बंधे हुए हैं पॉलिटिक्स में। हम हर, चाहे भाजपा है चाहे दूसरी पार्टी है, अपोजिशन है, इनका काम है अपने राग गाना। मैं ये नहीं कहता कि हम नहीं गाते, हम भी गाते हैं और अपोजिशन वाले गाते हैं। और अपोजिशन का यही काम है कि गलतियाँ निकालना। अब गलतियां उनके पास दिख नहीं रही, वो कोई सही क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, ये कहते हैं 9 सवाल हैं। 9 सवाल में मुझे ये बताए एक भी सवाल ऐसा है जिसका जवाब उनको खुद भी पता हो। और मैं ये 9 सवाल जो कह रहे हैं, हम कहते हैं हमसे जवाब मत मांगो, जनता से मांगो। जनता के बीच जाओ, जवाब जनता देगी। सवाल भी जनता से करो, जवाब भी जनता देगी, तभी पता चलता है कि कौन कितना सही है। और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी के 9 साल जो बेमिसाल हैं, मोदी जी ने जो प्रोजेक्ट लाए, मोदी जी ने जो काम किया, उस काम को लेकर हम जनता में जा रहे हैं। जनता के क्या व्यूज़ हैं वो हमें भी पता चलेगा, आम जनता को भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा। भाई साहब कि इन 9 सालों में जो देश में तरक्की देखने को मिली है, जो एक आम जनता समझ रही है कि डेवलपमेंट कितनी हो रही है, रोज़गार कितना बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर अपोजिशन मानती तो है। हालांकि
प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो अकेले भाजपा के नहीं है, वो कांग्रेस तमाम पार्टियों के हैं। आपको लगता है ऑपोजिशन की पार्टियां ये तो मानती है देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दिल में रहता नहीं जी है तो भाजपा के, कांग्रेसी का भला कहाँ से करेंगे, एनसी का भला कहाँ से करेंगे, पीडीपी का भला कहाँ से करेंगे। इतना बड़ा तिरुपति मंदिर जम्मू कश्मीर में खुला, बहुत से जम्मू कश्मीर के लोग जो है इतनी दूर दर्शन करने नहीं जा सकते थे, यहाँ पर वो तिरुपति मंदिर खुला। यहाँ पर तो ऑपोजिशन के नेता भी आए थे, कार्यकर्ता भी आए थे, वो भी ये देख रहे थे और कह रहे थे कि हाँ भाई ये मुमकिन कर दिखाया। मतलब जो दिल में बात है वो ज़ुबान तक क्यों नहीं आती? क्या वो पार्टी का प्रेशर रहता है? देखिए, एक बात तो ठीक है कि अपोजिशन अपना काम करना है, क्योंकि अपोजिशन अपना काम नहीं करेगी तो जनता में क्या लेके जाएगी, इसलिए उनका मुद्दा कोई है नहीं। तिरुपति बालाजी का मंदिर बना, 500 कनाल ज़मीन में बना और समाज के लिए बना। समाज के लोग यहाँ उस मंदिर बनने से यहाँ के लोगों को, बिजनेस व्यापारियों को रोटी रोजी भी मिलेगी, काम भी मिलेगा, कंस्ट्रक्शन का काम मिलेगा। लोग बाहर से यात्रु आएंगे तो वो जहाँ आके पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इकनॉमिकली भी साउंड होंगे। ये चीज़ वो भी समझते हैं, पर करें क्या, मजबूरी है ना। हमारा यह था कि घर की एक कहावत सुनाता हूँ, घर में बेचारी औरत है, घर का काम करती है, वो सारा काम भी करती है, सब करती है। अब जो घर का पति होता है उसको लगता है यार ये सारा काम भी कर रही है, मैं करूँ तो करूँ क्या, इसको कैसे टोकूँ, क्योंकि उसका काम है टोकना। अब वो टोकने के लिए कहता है वो काम कर रही है, खाना बना रही है, और आटा गूंद रही है। जब आटा गूंद रही है तो कहता है भाई तो आटा गूंदते हिलती क्यों है। अब इसका जवाब वो क्या देगी? यही इनके 9 साल हैं, 9 साल यही है। कांग्रेस के बेतुके से 9 सवाल हैं जिनका कोई जवाब मतलब आम पब्लिक दे तो बेहतर। मैं एक बात और बताता हूँ आपको, अभी G20 हुआ जम्मू कश्मीर में हुआ ना, कश्मीर को जम्मू से अलग नहीं है। अब इनका सवाल है कि कश्मीर में हुआ, जम्मू में क्यों नहीं किया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके पास कोई पूरी उम्र ये कश्मीर करते रहे, सारा कुछ कश्मीर को देते रहे। आज कश्मीर में पत्थरबाजी ख़त्म हुई, आज कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म हुई। आज अगर हम ये G20 जम्मू में करते तो इनका ये सवाल होना था भाई कश्मीर डिस्टर्ब है, वहाँ क्यों नहीं हुई। आज कश्मीर में तो उनका सवाल है कि जम्मू में क्यों नहीं हुई जी। आप पूरी उम्र जम्मू की बात करते तो कश्मीर में क्यों कराई। भाई हमने कश्मीर में इसलिए कराई कि आपका मुंह बंद रहे, आपको लगे कि कश्मीर जो है शांतिपूर्वक चल रहा है। कश्मीर जो है वो पार्ट एंड पार्सल हिंदुस्तान का है। कश्मीर जो है वहाँ पाकिस्तान की नहीं चल रही है, अब वहाँ पत्थरबाज नहीं हैं, वहाँ मिलिटेंट नहीं हैं, वहाँ वो लोग हैं जो देश से प्यार करते हैं। आज देख रहे हो भाजपा का कोई भी हमारा नेता कश्मीर में जाता है, लाखों की तादाद में लोग जाते हैं और लोग आवाज़ लगाते हैं, शेर आ गया, जम्मू का शेर आ गया, जम्मू कश्मीर का शेर आ गया, और यही शेर जो है यही जम्मू कश्मीर का भला कर सकता है। ऐसा भाजपा के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर नारे लगते हैं, उनके ऊपर स्लोगन आते हैं, और ये लोग कहते हैं नहीं जी इनको वैसे बहाना है ना। मैंने कहा आपको कि इनको अब कुछ नहीं दिख रहा है, ये बेतुके सवाल करेंगे और करते रहेंगे इनको जवाब, क्योंकि इनको अपनी राजनीति, अपनी रोटियाँ सेकनी है। और मैं एक सलाह देता हूँ इनको कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देश हित की बात करें, समाज की बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, और देश को यो बीड़ा हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाया है विश्व गुरु बनाने का, उसकी बात करें, और कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र हित की बात करके देश को विश्व गुरु बनाए, जो सदियों पहले था और इन लोगों ने उसका अस्तित्व ख़त्म कर दिया। जैसे पहले 180 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, 60 साल कांग्रेस और 100 काल जो दी पार्टियों ने राज किया। अब उनको बोलो कि अगर एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिला है, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है जिसको आपने भी सुना होगा, पाकिस्तान भी उसको कहता है कि ये ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमें मिलना चाहिए। बाहर की अमेरिका जैसी कंट्री कहती हैं कि ऐसा हमें मिलना चाहिए। आज कश्मीर में लोग कहते हैं जी यहाँ से भाजपा के लोग इलेक्शन लड़ें आकर, हम उनको जिता के भेजेंगे। तो चीज़ें बदली हैं 9 साल में, कितनी बदली हैं। हम मुसबाजी से बात करते हैं, प्रिंसिपल हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, काफ़ी लोगों के बीच में रहते हैं, तो इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए कार्यकर्ता कुछ भाजपा के पहुंच रहे हैं। सुभाष जी, आप एक लंबा तजुर्बा है और आपने इंदिरा गांधी का दौर भी देखा, आपने फ़ारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला का दौर भी देखा, ये नेहरू का भी देखा। ये 2014 से लेकर अभी के ये जो 9 साल हैं, इस दौर में आपने ऐसे कौन से बदलाव देखे जो देश हित में हो, जो लोगों के हित में हो, और क्या डिफरेंस आपने देखा जो आज भी कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो लोगों को जम्मू वर्सेस कश्मीर करवा रही हैं, तो ये चीज़ें कब बदलेंगी और इन 9 सालों में क्या बदलाव देखा? अगर मैं नटशल में कहूँ तो मुझे इस दौरान कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा। ये एक बिल्कुल नटशल सी बात है कि जो भी हुआ है वो पॉजिटिव थिंकिंग से हुआ है, लोगों के भले के लिए हुआ है। हाँ, जहाँ तक समस्याएं का सवाल है, मुझे कोई एक मुल्क बता दो जो बड़ा डेवलप्ड है और उसमें बेरोज़गारी की समस्या नहीं, एक भी मुल्क बता दो।
सब में बेरोज़गारी की समस्या है और वो रहेगी। हमारी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं है। हमारे कुछ लोग जो हैं वो इस बात को नहीं मानते कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। अगर ये हमारी समस्या ना हो तो भारत आज इस दौरान इन 9 सालों में जितनी तरक्की की है इससे दूर आगे बढ़ सकता था नेशनल लेवल के। बाकी जितने भी काम किए उन्होंने, मोदी साहब ने या बीजेपी, उन्हीं के नाम से चलती बीजेपी ने, कोई भी कहीं ऐसा नहीं किया जो मुल्क के हित के खिलाफ हो। सर, कोविड के दौरान 150 करोड़ जनसंख्या को टीकाकरण करवाना, उस पर भी ऑपोजिशन के सवाल उठाना, क्या आपको लगता है कि इतने देश हैरान थे भारत कैसे कोविड को संभाल पाएगा, और जब वो चीज़ें संभव हुई तो उस पर भी सवाल टिप्पणियाँ करने लगे? मुझे वही कपाई साहब वाली बात याद आती है कि अगर इस तबके को पहले टीके लगाए तो क्यों लगाए, दूसरे को क्यों नहीं लगाए? अगर दूसरे को लगाते तो कहते दूसरों को क्यों लगाए हैं, इसको क्यों नहीं लगाए? कोविड के दौरान भी उनका ये था। और ये भी अपोजिशन कह रही थी कि ये सब टीके जो है ये फ्रॉड है, इनमें कुछ नहीं है, ये नहीं है। लेकिन मोदी जी ने अपना काम अपने साथियों के साथ, अकेले तो कर नहीं सकते, अपने सहयोगियों के साथ उसको अच्छा निभाया और इंटरनेशनल लेवल पर इतनी आबादी होते हुए सबसे अच्छी तरह से ब्यूटीफुली विदाउट मच ऑफ लॉस इसको कोविड को कंट्रोल में किया। ये एक नाम है, भारत को मानते हैं। और भारत ने अपने लिए नहीं किया, भारत ने बहुत सारे मुल्कों को मदद भी की, दवाइयाँ भी भेजी। इवन भारत तो ऐसा देश है, मोदी साहब के ज़माने में ख़ास तौर पे ऐसा है कि ये दुश्मन की भी मदद करता है। आज जहां भी देखो, अब यूक्रेन की वार हुई, वहां पर हिंदुस्तानियों को लाया जा रहा है वापस, तो कई पाकिस्तानियों ने भी कहा कि हम इंडियन हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमें अब तुर्की ले लीजिए, अभी तूफान आया, तुर्की को कितनी मदद की हिंदुस्तान ने, कितनी मदद की। और ऐसे दूसरे देशों में, इंडोनेशिया में कितना हुआ कि हालांकि ये देश हमारी हमायत नहीं करते, हमारी तरफदारी नहीं करते, लेकिन इन्होंने फिर भी आपदा के वक्त उन सब का साथ दिया। इवन चाइना को भी मदद दी, चाइना के वक्त चाइना को भी मदद भेजी है इन्होंने। हालांकि चाइना कितना मुखालिफ है, फिर भी इन्होंने इररिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी जो है इन्होंने नहीं छोड़ी है। तो इससे बड़ी किसी लीडर की क्या बात है? अपने लोगों को छोड़ो, लोग कहते हैं उन्होंने कभी ये नहीं देखा ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जो काम किया है वो सबके लिए किया है। अगर कोई भी डेवलपमेंट का काम हुआ है, कहीं आप नहीं ये कह सकते कि ये हिंदुओं के लिए हुआ है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए हुआ है, ये सिर्फ सिखों के लिए हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। जिस उन्होंने वो काम किया जो सब सारे तबकों को एक जैसे आए। फिर ऑपोजिशन क्यों सवाल पूछती है बार बार सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, गलवान घाटी को लेकर? क्यों? आप इसी देश में रहते हैं, इसी देश में खाते हैं, इसी देश के गौरव हैं आप, तो फिर क्यों प्रधानमंत्री पे आप सवाल पूछते हो कि आप पहले सर्जिकल स्ट्राइक के हमें बताइए क्या हुआ क्या नहीं, गलवान घाटी में क्या हुआ? आपको चाहिए अगर देश कोई अच्छा काम कर रहा है आप एक साथ होकर उसमें जुड़ जाइए। तो ये आपको लगता है कि ये जो राजनीति है, जिस तरह डॉक्टर फारूकुल्लाह दिल्ली जाएं तो राम राम करते हैं, जब श्रीनगर आए तो फिर पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, महबूबा मुफ्ती कहती है 370 वापस लाने के लिए चाइना का हाथ चाहिए, तो ये लोगों की सोच मंशा कब बदलेगी? जब ये इनकी सोच नहीं बदलेगी तो आम जनता की कहाँ से बदलेगी? बात ये है कि उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो बाकी ना पाकिस्तान के सके हैं ना हिंदुस्तान के सके हैं, ये सेल्फ इंटरेस्ट है। आज आप चीफ मिनिस्टर बना दो, इनमें से जो पाकिस्तान का गुणगान करने वाले हैं यही आज बंद कर देंगे पाकिस्तान का गुणगान करना। आज यही वही बोलेंगे जो मोदी साहब बोल रहे हैं। सिर्फ इन्हें प्रॉब्लम क्या है? गद्दी की। उन्हें हुकूमत चाहिए, गद्दी चाहिए, कुर्सी का लोभ है। कुर्सी के वास्ते वो जानते हैं कि जो कह रहे हैं गलत है, लेकिन फिर भी वो रटेंगे कहीं लोगों को, क्योंकि लोग आम जनता चालाक नहीं होती, आम जनता की सूझबूझ नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो ऊपर सुलझे हुए होते हैं, जिनको पता होता है असलियत का। आम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। देखो वो ऐसा कर गया, मुझे ये एग्जाम्पल याद है कि किसी के पास खोटी चोनी थी, वो उसने कोशिश कर रहा था, एक दो दुकान में गया, नहीं चली, एक जगह चल गई, तो वो दौड़ता गया बड़ी खुशी से, चल गई। वो किसी ने नहीं पूछा, चले किसी ने आगे जाके जोड़ दिया, गोली चल गई तो वो गोली चल गई। अब भाई ऐसे जोड़ते हैं, आम लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि चौनी खोटी चली है या गोली चली है। बिल्कुल। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब जितने लोग इकट्ठे किए जाते हैं, क्या ये समझते हैं कांग्रेस क्या है, बीजेपी क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ उनको बहका कर किसी तरह भी कुछ लालच देकर, कुछ बहका कर, कुछ बेवकूफ़ बनाकर इकट्ठा किया जाता है पॉलिटिकल लेवल पर, कि ताकि वो किसी तरीके गद्दी तक पहुंच सके। क्योंकि ख़ास तौर पे कुछ पार्टियां गद्दी की आदी हो गई है, हुकूमत की करने की आदी हो गई हैं। अब जब उन्हें हुकूमत से किनारे किया जाता है या किनारे हो जाते हैं पॉलिटिकली, तो वो कोशिश करते हैं कोई ना कोई पलटा मार के फिर हुकूमत में आए, ताकि फिर वो अपना काम चला सके।
क्योंकि अब सपोज एक दो पार्टियां हैं जो जम्मू कश्मीर में, मैं बीइंग टीचर, बीइंग जस्ट स्कूल नहीं स्कूल, मैन बिलोंगिंग टू स्कूल, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैंने पहले कहा कि आई एम नॉन पार्टी मैन। तो लेकिन उन फैमिलीज़ जो एक दो फैमिलीज़ थी जो हुकूमत शुरू से करती रही, अब उनको क्यों सिरदर्दी है? वही बोलने वाले हैं और कोई नहीं बोलने वाला। आम जनता बोलने वाले नहीं है, वही बोलने वाले हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको गद्दी छीनी हुई है। आज उनको गद्दी दे रहे हैं, मोदी साहब दे दें उनको किसी जगह पे गद्दी को दे दें, दे विल बी ऑल राइट, वो मोदी साहब को गुण गाएंगे। तो इस तरह से ये लड़ाई सिर्फ असूल की नहीं है, डेवलपमेंट की नहीं है, लोगों की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ कुर्सी की है। कुर्सी का लोभ है, ये सेल्फ इंटरेस्ट है और इसी चीज़ को लेकर जो है किसी इंडिविजुअल के लिए कोई काम नहीं किया। जो किया है आम जनता के लिए किया है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, किसी सब, ये अमीर है, गरीब है, सब के लिए जो जेन्युइन काम उन्होंने किया है। कभी ये ऐसा नहीं किया कि ये हिंदू को ही फ़ायदा पहुँचे, मुस्लिम को ही फ़ायदा पहुँचे, ऐसा कुछ नहीं किया है। तो कुल मिलाकर इन 9 सालों में हमेशा भाजपा कहती है देखिए नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। तो ये चीज़ें जो हैं, जो भी चीज़ें देश के हित में हों, देखिए उस पर सवालिया निशान नहीं उठाना चाहिए। कुछ पार्टियां करती हैं। वैसे तो फिलहाल जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, अपोजिशन में गिनती के ही कुछ लीडर बचे हैं। हम बहुत बार भाजपा के कई नेताओं से ये सवाल पूछते हैं कि आपने अपोजिशन तो अपना सब घर पर बना लिया, कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन आते आते ऐसा हो जाए कि सिर्फ भाजपा ही पार्टी यहाँ पर दिखे, बाकी वाले भी आपके खेमे में ही हो। तो खैर किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखते हो, लेकिन जब बात देश हित की हो तो आपको एकजुट होना चाहिए। और प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो सबके प्रधानमंत्री हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा के हैं, वो आम जनता के भी हैं, वो कांग्रेसियों के भी हैं, वो एनसी के भी हैं, वो पीडीपी के भी हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते चैनल वन। राहुल खत्री, नमस्कार।